गुरांश, सानिद और जितने भी हैं सीनियर्स की क्या ओरिएंटेशन हो चुकी है ऑलरेडी? एक बार ना कल कुछ हुई थी शायद आप लोगों की बातचीत। हाँ जी दोस्त। हो चुकी है राइट। तो क्या क्या आइडिया है यहाँ पर जो भी बच्चे हैं सबके नाम वगैरह तो ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है जो कि एक्शन हीरो 1001 ऐसा कुछ नाम रख करके आया हो? नहीं है ना? नहीं दोस्तों, क्या ठीक है। ओके तो आप लोगों में से कौन है जो कि ये क्वेश्चन लेना चाहेगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और किस लिए है? किसी एक से पूछ लेते हैं, कौन बताएगा? यक्ष, आई थिंक यक्ष किसी, शायद नया नाम मैं पढ़ रहा हूँ। यक्ष बोल पाओगे आप कुछ? कौन आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का, ये प्रोजेक्ट है किस लिए? लेट मी सी। यस सर। हाँ यक्ष, बताना चाहोगे ये प्रोजेक्ट है किस लिए? क्या आइडिया क्या है आपको और क्यों आप यहाँ पर आए हो? नहीं, कोई है जो बता पाए? कोई भी? हाँ गौरव बोलिए। गौरव बोल यस पाइएगा? सर। हाँ बताइए। सर आगे कॉलेज के 4 साल और उसके आगे की भी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? हाँ साई बताइए। ठीक है गौरव, थैंक्स, बताइए। सर हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो कॉलेज में हम जो टाइम डिसिप्लिन्ड वे और प्रोडक्टिवली स्पेंड करने के लिए मदद और सीनियर्स के साथ का कनेक्ट होना। ठीक है, थैंक्स। सोम, वांट टू से समथिंग? बोलिए। सर वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही सुना था। नहीं सुना था, सुनने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं यहाँ पर। आपने खुद कुछ नहीं तो सर, रिसर्च किया आपकी होगा ना? बात सुनी थी तो अच्छा, वीडियो की, तो इसलिए अच्छा लगा था, इसलिए ज्वाइन कर लिए थे। ओके 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 ठीक है। एंड सिंचना, आप भी बोलना चाहोगे कुछ? आउटलायर्स प्रोजेक्ट एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है जहाँ हम डिसिप्लिन से सारी चीज़ें डिसिप्लिन कॉलेज में टाइम यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप आवर सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर स्किल्स। ओके ठीक है, थैंक्स। देखो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि चीज़ों को, जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? कई बार हो सकता है आपने मेरे मुँह से सुना होगा कि ऑर्डिनरी चीज़ों का जो समेशन होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देता है, राइट? ठीक है, इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कि साल भर में बोलना शुरू कर दिया होगा? साल भर के हुए अगर बोलना शुरू कर दिया होगा, कितने लोग होंगे? ऑन एन एवरेज सारे लोग, राइट? ऑन एन एवरेज सारे लोग होंगे, आगे पीछे कुछ होगा, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते का डिफरेंस होगा कुछ, राइट? तो वहां से जब हमने देखा माँ बाप को बोलते हुए, घर वालों को बोलते हुए, तो हमने हर दिन कोशिश की। शायद बचपन में हम क्या बोलते हैं, पानी को मम बोलते हैं ना? शायद ना, शायद ऐसा कुछ है, जैसा मुझको याद आ रहा है। पानी को क्या बोलते हैं? मम बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हो आप लोग? सच्ची सही बोल भी सकते हो। इतना ज्यादा यहाँ पर आप अपने आप को भोलू बता रहे हैं, वो हमें पता है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध है नहीं। तो प्लीज आप सामने आइए और बोल सकते हैं, क्योंकि फिर बोलने का मौका मिलेगा नहीं आपको। हाँ ऐसा ही कुछ है ना? ओके तो जब हम कोशिश कर रहे थे ना वो मम मम करके, तो वो पानी भी था, वो मम्मी भी था, वो पापा भी था, सब कुछ था, राइट? अच्छा रोने का तात्या भाई सबके होते हैं, और कुछ और भी होता है, अलग अलग होता है, सबके अपने अपने कुछ लिंगो भी होते हैं बचपन में। राइट? जो बाद में भूल जाते हैं और घर वाले ताने भी देते हैं, बच्चों ने ये इस चीज़ को ऐसा बुरा करता था। मेरे घर वाले बहुत बोलते हैं कि ये कुछ भी, कोई भी सामान इसको फेंकना होता था तो ये बोलता था फेंकाडी। मुझको थोड़ी ना याद है, मेरे डिक्शनरी में तो कब का डिलीट हो चुका वो, घर वाले देते रहते हैं।
हाँ, तो जब से हमारे पास यूनिवर्स ने वो कॉन्शियसनेस दी, तब से हमने जो कोशिश की, राइट, कि हम भी इवॉल्व करें, हम भी उठें बढ़ें, तो उस वक्त भी सेम ही चीज थी। हर दिन वही ऑर्डिनरी चीज कर रहे थे भाई। सभी के बच्चे बोलते हैं, हम भी बोल रहे थे, नया क्या था? सुन रहे हैं सारे लोग, सभी बोलते हैं तो हम भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें नया क्या था? कुछ नया तो नहीं था, करेक्ट? बोलो ना। अरे बोलना पड़ेगा यहाँ पे बिना बोले भी नहीं होगी, ठेंगा दिखा दिखा करके बात नहीं बनेगी। जी मालिक। बोलो, बोलना पड़ेगा यहाँ पर। यस दोस्त। इसमें कुछ ऑर्डिनरी तो नहीं था, सभी कोशिश कर रहे थे, राइट? बट आंसर है रॉन्ग। ऑर्डिनरी नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था विद रिस्पेक्ट टू यू। हर इंसान एक अलग दुनिया है। अगर ये बात सच नहीं होती तो तुम थोड़ी ना भीड़। तुमने कितने साइंटिस्ट के नाम जाने में भाई, गिनती के? कुछ तुमको बहुत अच्छे से याद है, कुछ तुमको बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन है तो वो गिनती के ना, करेक्ट? क्या पता चला इससे कि हर एक इंसान एक दुनिया होता है, एक दुनिया है वो। लेकिन जिस तरह से समाज बिल्ड हुआ है, कितने ही ऐसे होते हैं जो जान भी नहीं पाते कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल था। कभी वो समझ भी नहीं पाते हैं और क्रश्ड हो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं और वो भीड़ में बदल जाते हैं। फिर कोई होता है जो बोलता है कि नहीं, उससे कॉन्शियसनेस आ जाती है, यूनिवर्स पता नहीं स्पेशली उसे चूज करता है उस इंसान को, तो वो इंसान एपीजे अब्दुल कलाम बन करके निकलता है, तो वो इंसान न्यूटन बन करके निकलता है। लेकिन जितना यूनिवर्स बताता नहीं उससे मतलब डेफिनेटली हम सभी कॉस्मिक एनर्जी हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर जो आयरन एटम है वो पता नहीं वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स कितने दूर से आया होगा, करेक्ट है ना? पार्शियली थोड़ा हम रेडियो एक्टिव भी है क्योंकि C14 भी हमारे अंदर है, सब कुछ है। हम हैं तो कॉस्मिक बीइंग ही। एक एक एटम जो हमारे अंदर है अभी, जब तक हम जी रहे हैं और जब तक हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी वो एटम तो कंजर्व्ड ही रहेंगे। हम भले डिकम्पोज कर जाएंगे द होल बॉडी, राइट? और यही वजह है कि शायद वो क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और आप एक एक थॉट जो आप लेते हैं, एक एक फीलिंग जो आपके अंदर है, वो पता नहीं कितने लाइट ईयर्स आगे कुछ हलचल मचा रही है। कहना ये चाह रहे हैं कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप सोचते क्या अपने बारे में। दुनिया वहीं से चेंज होती है। क्या चॉइसेस आपने लिए, क्या इंटेंशंस आपने लिए, दुनिया वहीं से चेंज हो जाती है। सुन रहे सारे लोग, है ना? यस दोस्त। हाँ दोस्त। तो छोटे में ना हमने चॉइसेस लिए, हमारा इंटेंशन था कि हम भी उसी तरह से आगे बढ़े जैसे माँ बाप को देख रहे, घर पे घर वालों को देख रहे हैं। हमने चॉइसेस लिए कि नहीं यार, हमें भी चलना है, दौड़ना है, बोलना है। तो वही मम मम बोलते बोलते फिर फाइनली मम्मी बोलना शुरू किया, या पानी बोलना शुरू किया, या बाबा बोलना शुरू किया। तो वो दुनिया के लिए कॉमन था ना, मेरे लिए थोड़ी ना था। मुझे तो एक ही जिंदगी मिली, मुझे एक ही बार बोलना सीखना था लाइफ में। तो डिपेंड्स कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या इंटेंशन है, क्या चॉइसेस है। तो कंक्लूजन ये है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हर एक, मैंने क्या कहा था अभी कि हम सभी जो है कॉस्मिक एनर्जी जैसे हैं, राइट? हम सभी में कुछ स्पेशल है। बात है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो भीड़ का पार्ट बन जाते हैं। जो मानते हैं सच में उन्हीं को लोग याद रखते हैं, उन्हीं का नाम जो है वो इको करता है सेंचुरीज तक। जरा इस लाइन को पढ़िएगा तो देखिए, पूरा प्रोजेक्ट एक्स सिर्फ इसी एक लाइन में समराइज्ड है। सबने पढ़ा? पढ़ लिया सबने? आई होप। तो दिल में लाउडली पढ़िए। पूरा प्रोजेक्ट एक्स यही बताने के लिए है कि भाई जो आप कर रहे थे ना जेई की जर्नी में, भाई अब टाइम है कि और ज्यादा खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, खुद के अंदर ढूंढने की जरूरत है, उस इंसान को ढूंढने की जरूरत है
जिसके अंदर कहीं ना कहीं चाहत है कि वो कुछ डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो कुछ अच्छा मैसेज देगा दुनिया को, कुछ अच्छा क्रिएट करेगा, उसे मानना पड़ेगा कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ। तो पूरा प्रोजेक्ट एक्स जो भी एक्टिविटी कराएगा उसका मेन पर्पस बस यही है, तुमको वही सिखाना। और सिखाना नहीं, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे। कोई यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं टीचर स्टूडेंट जैसा, सभी लोग लर्नर है और हम वही काम करने वाले हैं। हम बस क्या कर रहे हैं, हम एक इन्विटेशन दे रहे हैं, बट उस इन्विटेशन में हमने कुछ बैरियर इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको पता है कि दुनिया वैसे नहीं लेगी। आप कुछ भी करने चलो डिफरेंट, दुनिया कभी भी आपको कुछ भी आप डिफरेंट करने चलोगे तो आपको पहले क्या बोलेंगे, क्रेजी। फिर बाद में आपको उन पर से एक करके सब ठीक करने लगोगे, आपको वॉच करेंगे। देन जैसे ही आपको जिस दिन ठप्पा मिला सक्सेसफुल होने का, आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा, सेम वही जुबान जो आपको क्रेजी बोलती थी वो आपका एग्जाम्पल देगी, राइट। तो अभी आपको ऐसा दिखेगा कि आप बहुत सारे लोगों के सामने बोलेंगे कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्स जो है आपने कोई टेस्ट दिया, हो सकता है आप ही ने मजाक उड़ाया हो, आप ही वो इंसान हो सकते हैं। आपकी जिंदगी तभी ऐसी है ना कि वो घुमा फिरा करके अभी आप उस एडल्ट वाले कैटेगरी में अभी या तो टच कर गए हैं या फिर जस्ट हुए हैं या फिर ऐसे ही कुछ है माहौल। अच्छा, इंसान मैच्योर कब होता है? एक बात बता दो, कॉलेज से पहले, कॉलेज के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद? 4 ऑप्शन है भाई। None of the above. जिन्होंने कहा कभी नहीं वो प्रूव कर सकते हैं? और बड़ा आसान है प्रूव करना, कभी नहीं इज द राइट आंसर। अगर ये सच होता ना कि हम मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर आप ना घर परिवार में ही लोगों को रैंडम बातें करते हुए नहीं देखते। आपके और आपके घर में रिलेटिव्स में ऐसे सीनियर्स होंगे जिनकी उम्र में हो सकता है 3 गुने का डिफरेंस होगा, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत ही रैंडम बात है, उसका कोई लेना देना नहीं है जिंदगी की रियलिटी से। इतनी रैंडम बातें होती है, कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी। अरे उसका लाइव एग्जांपल, अभी कॉलेज और ब्रांच में पता नहीं क्या क्या ज्ञान दिए होंगे आपको, बट किसी ने आपको ये ट्रुथ बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको इतना कष्ट नहीं लेना था तुम्हारे लिए। उनके अंदर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा ईगो था जो बता रहा था कि इससे एडवाइस करो कि सिविल ले लो क्योंकि बिल्डिंग बहुत बन रही है, या फिर कंप्यूटर साइंस ले लो क्योंकि उसी में पैसे हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं था कि तुम क्या चीज हो, कोई मतलब है ही नहीं। तुम्हें ही नहीं मतलब है तो दूसरे को मतलब क्या रहेगा। मैं मैच्योरिटी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि हम जेई के बाद मैच्योर मानने लगते हैं, ड्रॉप ईयर में खुद को मैच्योर मानने लगते हैं। हर तरह के एग्जाम्पल है, फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में मैच्योर नहीं मानेंगे, सेकंड में मानने लगते हैं, अपने जूनियर्स को देख के मानने लगते हैं, सेकंड ईयर में मानते हैं कि बाप हो गए, थर्ड ईयर में मानते बाप हो गए, अपने सीनियर्स को देख करके सोचते हैं कि बहुत बड़े बाप है वो, बहुत कुछ आता है उनको। और हर बार जैसे जैसे आप उस फेज पे पहुंचेंगे आप पाएंगे कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। आप सिर्फ मैच्योर पता है तब होते हैं ना जब आपको पेन और सफरिंग मिलती है और फिर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो वाला है, सुना है? नहीं, काम की चीजें तो सुनते थे नहीं हैं आप। हाँ, क्या किस नाम से होता है यूट्यूब पे, शायद वो नदारा नाम से होता है, याद नहीं मुझको एग्जैक्टली। खैर, तो आप सुनिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। वैसे इन शॉर्ट आपको ये बताएं कि जितना ज्यादा हम दूर भागते हैं पेन से, उतने हम कमजोर होते जाते हैं। और शायद सबसे इमेच्योर इंसान वो होगा जिसने कि पेन को कभी भी, मतलब वो इंसान पेन से हमेशा दूर भागा है, क्योंकि वही पेन तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होता है ना। आज का पेन जो है कल के स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होता है। जितने लोग डरते हैं टूटने से, वो दूसरों को भी जोड़, वो कभी भी
मतलब शायद मैं कह नहीं सकता क्योंकि अब इन बहुत ही इन्फिनाइट स्पेस है, बट हाँ शायद ये ऐसे कह सकते हैं कि जितने लोग टूटते हैं और टूट करके खुद को संभालते हैं ना, वही दूसरों को भी संभाल पाते हैं। तो अगर आप डरे, अगर आप दूर भागे, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेंथ गेन करें, आप करेज गेन करें, आप कॉन्फिडेंस गेन करें, तो फिर आपको तैयार रहना है हर उस एक्सपीरियंस के लिए जो एक्सपीरियंस बोलेगा कि डरो मत, फेस करो। समझे? और क्या ये चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे क्या? मतलब ये तो मैं लाइफ के लेसन्स बता रहा हूँ, बट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अब भले बड़े होते हैं कुछ के सपने होते हैं एक कॉलेज में जाना है, बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। कुछ के सपने होते हैं आयरन मैन सूट बनाना है। कुछ के सपने होते हैं नहीं भी अच्छी रखनी है और नौकरी लेनी है। कुछ के स्पोर्ट्स के गोल होते हैं, कुछ के कपल गोल्स होते हैं, बड़े बड़े गोल्स होते हैं और बहुत लिस्टेड होते हैं कि ये करना ही करना है। और सही भी है, लेकिन जो हम भूल जाते हैं वो है खुद के साथ समय बिताना। अगर मैं अपने घर परिवार को देखूं, दूसरों को देखूं, एक चीज हमेशा कॉमन है, लोग हमेशा दूसरों को ज्यादा देखते हैं और खुद को नहीं देखते हैं। देखते ही नहीं खुद को। तो सारे बड़े बड़े थिंकर्स तो यही कह गए ना कि सारी प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होती है जब आप सॉलिट्यूड में बैठते हैं, जब आप इंसान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर वो आदत बना ले खुद से अकेले बैठने की कमरे में। तो वो हमसे होता नहीं है, हम दूसरों को देखते रहते, खुद को देखते नहीं है। तो यही वो थॉट्स हैं जो हम चाहते हैं कि जिनको एक्सप्लोर करो, ये मिस ना हो जाए। ये चीजें जितनी पहले पता चल जाती हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे लाइफ में, और तब आप सच में दूसरों को भी संभालने लायक बनोगे। अब देखो ये प्रोग्राम्स या आउटलायर प्रोग्राम है, ये सारी चीजें हम खून पसीना एक करके चलाते हैं, राइट? अभी लोग बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत इज्जत करते हैं, जानते हैं कि क्या खून पसीना लगता है, कभी ऐसा प्रोग्राम बन ही नहीं सकता है सोशल लेवल पर। प्रोफेशनल लेवल पर कोई बनाए, बट मैं जानता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल पर भी नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। वो कोई कोचिंग बना लेगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीजें बॉर्न आउट ऑफ लव होती हैं वो हो ही नहीं सकता ना। एग्जाम्पल है घर परिवार, मम्मी पापा, वो हो ही नहीं सकता। तुम घर कहीं और ढूंढ ही नहीं सकते, राइट? तुम जिन लोगों से प्यार करते हो भाई, वो तुम्हारा जो सर्कल है भाई, वो तुमको पता होता है कि नहीं मिलेगा वो। तो ये जगह ऐसी है, जिस चीज को प्यार से बनाया जाए उस चीज का कोई अल्टरनेट निकल ही नहीं सकता। तो अब चाहे कुछ भी कितने पैसे खर्च कर दें। तो ये प्रोग्राम जो है वो बना ही इसीलिए है कि जो भी लोग समझदार हैं, और जहाँ तक हमारी रीच है, जितने भी हमारे रीच में जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हम बड़ी रीच कर ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आप लोग कॉलेज की लाइफ में बिजी हैं, सीनियर्स के अपने अपने एग्जाम भी होते हैं भाई, सबके पास लिमिटेड टाइम है, और हम भी पढ़ाने वढ़ाने में लगे हुए, तो हम भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो चीज़ें बहुत मुश्किल है। बट फिर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम करेंगे आज और 10 लोग समझेंगे इस बात को, तो वही 10 लोग और 1000 लोगों को समझाएंगे। और हर बड़ी चीज़ की शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, था जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल स्टेप। बट बिना उस पहले स्टेप के वो जर्नी शुरू ही नहीं होगी। तो चलो अच्छी बात है ना कि हम जर्नी स्टार्ट करने वाले तो कहलाएंगे, अच्छी बात है। और हमें एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि हाँ हम कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो नॉर्मली कोई कर ही नहीं सकता है। ये बहुत ही ग्राउंड लेवल और बहुत ही ज़्यादा जो आप कह सकते हैं आईटी जेई, अपने आप में हमें पता है कि ये जेई का जो लेवल है बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ऊपर का लेवल है। अगर हम ऐसे पढ़ाई के मामले में बातें करें, तो एजुकेशन के मामले में बात करें, ऐसे कंपेयर करें, तो डेफिनेटली जितने लोगों को ये चीज़ें जिम्मेदारी और अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, है ना? जिम्मेदार लोग आईटी जेई की रैंक से थोड़ी ना डिसाइड होता है। आईटी जेई की रैंक से तो सिर्फ ये समझ में आता है कि इन द गिवन फेज, इन द करेंट फेज,
Where do you stand with respect to physics, chemistry, math, and with respect to not only physics, chemistry, math, with respect to solving, with respect to solving with speed and accuracy in those 3 hours, right? तो इंसान का कैरेक्टर थोड़ा ना डिफाइन होता है आईटीजी के रैंक 1 से या आईटीजी के रैंक लास्ट से। कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग पीछे की रैंक के साथ है, कितने कमजोर कैरेक्टर के लोग बहुत अच्छे रैंक के साथ है। तो इस पूरे भीड़ में और इस पूरे ग्लैमर में क्या हो रहा है ना कि सब कुछ भूल गया इंसान। आप इस चीज का देख सकते हो नजारा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, सोशल मीडिया पर होने वाली भाषण में देख सकते हो, लोगों की जबान से समझ सकते हो वो कितना रिएक्ट करना चाहते हैं, कितना ज्यादा रिएक्ट करना चाहते हैं। सोच पर पड़े हुए ताले को देख सकते हो कि कितनी छोटी सोच और किस तरह से वो हम इस कंट्री को आगे बढ़ाना चाहेंगे और वो पीछे लेकर के जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि निगेटिव होते हैं और जो बर्बाद करते हैं कंट्री को, वो बहुत ज्यादा लाउड दिखाई देंगे। उनका इंटेलेक्ट दिखाई देगा हर तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी, हर तरह से गलत, हर तरह से ऐसा लगेगा जैसे कि अगर उस सोच में हम रहें तो हम तो घुट करके मर जाएंगे। बहुत लोग दिखेंगे। तो अगर आज हम ये काम कर रहे हैं जिससे कि सिखा रहे हैं कि खुद को समझो, खुद के पोटेंशियल को समझो, खुद को एक्सप्लोर करना समझो और उसके सारे मायने, सारे डायमेंशन ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक भी इंसान जो निकलेगा सीख करके वो पता नहीं कितनों को इम्पैक्ट कर दे। कुछ होते हैं जो कम इम्पैक्ट डालते हैं बट वो दूसरों का साथ दे सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, उनको जरूरत होती है उन लोगों की, उस पूल की। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि हो सकता है करोड़ों को इम्पैक्ट कर दे अपने थॉट से। आज आपने यहाँ प्रोजेक्ट एक्स में सीखा, कुछ साल में आप जो दूसरे लोगों को सिखा रहे होंगे और हो सकता है करोड़ों को इम्पैक्ट करने लगे। हो सकता है कुछ लोग करोड़ों को इम्पैक्ट ना करें, लाखों को करें, हजारों को करें, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक इंसान को भी अगर इम्पैक्ट कर सकते हो और समझा सकते हो, सिखा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? अब ये कैसे है? अरे एक बड़ी प्यारी सी कैलकुलेशन है। तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन नहीं देखी है कि आपको पैदा करने के लिए एक मम्मी और एक पापा की जरूरत पड़ी है, पापा की तरफ से फिर 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ी है भाई, और मम्मी की साइड से 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ी है, और उससे पीछे बैग जाते हुए पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि देखो आप जो पैदा हुए हो तो इतने सारे फैमिलीज सालों से चली आ रही है और अब जा करके आप इस दुनिया में आए हो, तो भाई देयर इज समथिंग स्पेशल। ऑल इन ऑल यही कॉन्सेप्ट पर हम चाहते हैं कि आप अपने आप को रखो कि आपकी रैंक, आपका कॉलेज, आपकी ब्रांच, सारी चीजें छूट जाती हैं, कैरेक्टर ही साथ रहता है और वही बिल्ड होता रहता है। जितना भी आपको भागना भाग लो दौड़ में, इस रेस में जितना भी भागना भाग लो आउट ऑफ माइंड होकर के, बट फायदा नहीं है अगर ऐसा दिखता है कि आगे आपने कोई बहुत अच्छी पोजीशन बना ली है या फिर बहुत अच्छा स्टार्टअप बना लिया या कुछ बहुत बड़ा बिल्ड कर दिया, लेकिन आप जब सब सामने खड़े होते लोगों के तो आप कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाते हो, या आप लोगों के लिए ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत कुछ है लाइफ में उनके, लेकिन जब बात आती है ये काउंट करने की कि क्या वो कुछ सिखा सकते हैं दूसरों को, क्योंकि कंट्री तो ऐसे ही चलेगी ना। फिर अच्छा सिखाने वाले लोग नहीं होंगे तो लोग अच्छा सीखेंगे कैसे? इस चीज को आप जानते हैं ना, घर परिवार से आपने बहुत सुना होगा बचपन में ताने वाने कि बच्चे की हरकत देख करके लोग कमेंट करते हैं माँ बाप ही ऐसे होंगे, ये क्या सिखाया है। करेक्ट? तो बात ये हो जाती है कि अगर हम ये सब चीजें अगर नहीं करेंगे ना तो
वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत क्रैश करेगा। हम बढ़ावा देते जा रहे हैं समाज में कि बस जो चीज़ें ग्लैमराइज्ड है पैसे से, जो चीज़ें ग्लैमराइज्ड है पोस्ट से, जो चीज़ें ग्लैमराइज्ड है पावर से, उसके पीछे भागो। हर तरफ तो यही दिखता है ना आपको, पॉलिटिक्स से लेकर के गली कुचे में हर जगह आपको यही सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन है नहीं वो सही। सही ये है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री तभी स्ट्रांग बनेगी जबकि हर इंसान पहले खुद को देखेगा और खुद पर काम करेगा। ठीक है, तो यही है पर्पस प्रोजेक्ट एक्स का। शायद मैं समझा पाया हूँ, बाकी ऐसे हम आगे तो बहुत डिस्कशंस करेंगे तो उसमें समझेंगे ही आगे। ठीक है, व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस। तो व्हाट लाइज विद इन अस, इसे एक्सप्लोर करना है, और ये एक्सप्लोर करना बहुत पेशेंस का काम है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस। आपका पेशेंस हो सकता है कि वो लोग ही आपका पेशेंस टेस्ट कर ले जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपका पेशेंस वो लोग ही तोड़ दें। हो सकता है कि जिनको कि आपने माना हो कि चाहे दुनिया भर की इधर हो जाएगी लेकिन ये लोग साथ में रहेंगे, उसके बावजूद आपको याद रखना है कि आपको फील होगा कि जो भी इतनी कोशिशें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन तब आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, तुम्हारा एक्चुअल टेस्ट तभी है, तुम्हारे पेशेंस का, तुम्हारे कैरेक्टर का तभी टेस्ट है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, तुम्हारे जो अपने हैं, जो लव्ड वंस है, या तुम्हारा सर्किल है, तुम्हारा फ्रेंड सर्किल है, कुछ भी आप इस बात को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। मैं बताना बस इतना चाह रहा हूँ कि आप खुद के अंदर झांकेंगे तभी कैरेक्टर स्ट्रांग बनेगा, और कैरेक्टर स्ट्रांग होने की पहली पहचान ये होती है पेशेंस। रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी पहले खुद से बातें करेंगे। समझे, है ना? पता है आपको कि पेशेंस आपने कितने लोगों में देखा है? आपने घर परिवार में जिन लोगों के साथ देखा होगा, शायद आप उनके फैन होंगे, आप बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार करते होंगे। अदरवाइज आपने तो भगवान में ही देखा है ना, एकदम गॉड लेवल लोगों में देखा है। कई सारे साधु संत महात्मा हैं जो ऐसे पेशेंस के साथ दिखते हैं, आप इसलिए भी उनके फैन हो जाते हैं। तो वो चीजें हैं सुपर पावर, वो रखना है, और कभी भी पीछे मत हटिए। करेज दिखाने से, पेन और सफरिंग से कभी भी दूर मत भागिए। समझे, वो कहते हैं ना, वो सुना होगा सबने कि डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। सुना है ना? इजी लाइफ चाहते हो दोस्त, देखो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, इजी लाइफ नहीं है। अगर आप चाहते हो इजी लाइफ और कुछ बड़ा अचीव करना, भाई दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो होगा ही नहीं। कभी भी घबराइए मत सफरिंग से। जेई के टाइम पे आपने बहुत नाटक किए हैं, बहुत बदमाशियां की हैं, अपने सफरिंग को ले लेके बहुत रोए हैं आप, बंद कीजिए उसे। सफरिंग ही तो सच्चाई है। कितनी बार ये समझाया गया, और पता नहीं कितने कितने महात्माओं ने समझाया है कि सफरिंग से ही स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स निकल करके आते हैं। सबसे मैसिव कैरेक्टर वही होते हैं, मैसिव कैरेक्टर वही होते हैं जिनके पास स्कार्स होते हैं। देखो ना, जितने भी मूवीज जो तुमने देखे होंगे जिसमें कि योद्धा लोग होते हैं, और नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं। सभी पर कहीं ना कहीं या तो मानसिक रूप से बहुत ही गहरा स्कार होता है, या फिजिकली होता है। मोस्टली मानसिक रूप से होता है, देखोगे जितने भी ज्यादा लोग होते हैं। समझ गए? तो कभी भी ऐसे सफरिंग, पेन, फ्रिक्शन, इन सब चीजों से घबराइए मत। राइट? कहते हैं ना कि हीरे को तराशा भी जाता है तो फ्रिक्शन तो लगता है ना, ऐसे कैसे होगा? राइट? तो प्रोजेक्ट एक्स में यही है कि हम इंटरेक्शंस पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम, डिस्कशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट ईयर बहुत करने की कोशिश की थी, बट बिल्कुल भी मामला टाइम में फंस गया था। इस बार कोशिश है पिछले बार से बेटर करेंगे। राइट? कोशिश करते हैं और चलते रहेगी कोशिश। तो उम्मीद है कि सारे लोग जो है अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे। राइट? कुछ और कोई पूछना चाहता है तो बताइए।
क्योंकि यहाँ पे से कई सारे लोग होंगे जिनसे पहले इंटरेक्शन तो नहीं हुआ मेरा, कुछ लोग हैं जिनसे इंटरेक्शन है। डन है, कोई पूछना तो नहीं चाहता कुछ? चले फिर। ओके गुड। हाँ जी ओम, पूछना चाहते हैं कुछ? जी दोस्त आपने जो लास्ट में कहा था कि मेंटल स्कार के बारे में, वो बात आप ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ी सी? हाँ हाँ क्यों नहीं। आप काउंट करो फटाफट, मुझे बिना बताए और किसी को बिना बताए हुए 3 ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल के करीब हैं और तुम उनको लूज नहीं कर सकते। काउंट करो। कर लिया? दोस्त 2 ही मिले। टफ था ना? ऐसे लोग काउंट करना भी कितना टफ काम है। अब चलो सेकंड मोस्ट लव्ड वंस को काउंट करो। शायद सेकंड मोस्ट तुम्हारे डेफिनेशन में नहीं आ रहा होगा, बट उनके बाद जो भी तुमको लगता है कुछ काउंट करो। बाकी लोग भी ऐसे सोच सकते हैं। डन है, मोटा मोटा सोच लिया होगा आपने। ओके सोचा? बोल दो। हाँ सोच हाँ लिया। दोस्त। तो अगर सोच लिया है तो अब एक काम करते हैं, रिकॉल करते हैं उनकी एक ऐसी बात, हर इंसान की, जितने इंसान को आपने काउंट किया लव्ड वंस एंड मोस्ट लव्ड वंस में से दोनों, कोई एक ऐसी बात जिसने कि आपको दिल पर चोट दी हो। आपको ये सब कुछ बताना नहीं है, बस आपको सोचना है। दिल पर चोट लगी हो और आपको लगा हो कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मुझे समझ नहीं रहे हैं क्या, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हम सब ने फेस की होती है। ये बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, फिर इसी को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इससे हम रिलेट कर सकते हैं। हो गया? सोच लिया? सबने सोचा होगा ऐसा कोई बात हो सकती है, किन्हीं से भी हो सकती है। जी राइट? दोस्त। तो जब हम कहते हैं ना मेंटल स्कार्स, तो बहुत ही वास्ट डिस्कशन हो सकता है इस पर, बहुत सारे डिमेंशन में ये बात ओपन हो सकती है। लेकिन हम भूल ये जाते हैं कि आपका जो कंपोजिशन है, बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, सभी कंट्रोल्ड बाय माइंड है। करेक्ट? हर एक वो बात जो आपको फील कराती है कि आपको अकेला कर रही है, आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को, ये सारी चीज़ें सब मेंटल स्कार्स की कैटेगरी में। हो सकता है कोई बच्चा, हो सकता है कि स्कूल में बुली हुआ हो, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, बचपन की वो बात याद है किसी को। जैसे मैं एक बताता हूँ, अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्या फ्लैश कर, बहुत सारी चीज़ें फ्लैश कर रही है, उसमें से एक पिक्चर बार बार रुक रही है मेरे माइंड में, वो थोड़ी सी डरावनी है, सुनना चाहेंगे? एक बार क्या हुआ था कि ऐसे मैं आया था गांव से, पटना नया नया आया था, तो एक फील्ड था। फील्ड पहले के टाइम पर, जब पता है आपको कि प्लॉट्स खाली हुआ करते थे और घर नहीं बने हुए थे, तो बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, कुछ घर वर बन रहे थे, तो उसमें पाइप से पानी गिरते रहता है ना। राइट? पाइप से पानी गिरते रहता है। तो एक्चुअली बहुत सारे घटना हुई थी उस टाइम पर, वो फिजिकल स्कार भी और मेंटल स्कार भी सब कुछ है, बट मुझे फिजिकल स्कार नहीं याद है। जो घटना हुई उसमें ना, उसमें फिजिकल स्कार ज्यादा है, लेकिन मुझे फिजिकल पेन नहीं याद है, मुझे मेंटल पेन याद है। तो मैं हल्का ही बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जा नहीं सकते ज्यादा, तो हल्का आपको ऐसे बताता हूँ कि उसमें
वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, ओके, गली मोहल्ले के बच्चे थे, मैं भी था उसमें से। तो उसमें कोई बहुत गुस्से वाला इंसान आया, हमने कुछ बर्बाद नहीं किया था, लेकिन अब कैसे होता है कि सामान फैले हुए हैं तो किसी को ऐसा फील हो गया कि बच्चे क्यों खेल रहे हैं। कुछ लोग होते ही हैं, वो सबसे वीक कैरेक्टर वाले लोग होते हैं जो ऐसे केस में जाते हैं और बच्चों पर गुस्सा करते हैं अननेसेसरी। तो एक इंसान था, वो ना कुछ नहीं बोलता है, वो मेरा हाथ पकड़ता है और वो सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट से मेरा हाथ जलाता है और मैं अभी अपने हाथ पे देख रहा हूँ, वो निशान अभी भी हल्का हो गया है बट गया नहीं है। अब तुम इमेजिन करो कि सिगरेट से हाथ जलाया गया हो, कितना बड़ा फिजिकल पेन होगा। बट मुझे वो फिजिकल पेन नहीं याद है, मुझे आज भी याद है वो मेंटल पेन कि मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ और वो जान रहा है कि मैं जान रहा हूँ कि मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी हर छोटी बड़ी चीज ना मेंटल स्कार में है, तो किसी की कहीं भी बात भी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा यकीन उस इंसान पर बहुत ज्यादा था। यहाँ पर मेंटल स्कार इस बात की है कि मैंने कुछ किया ही नहीं था, सजा कितनी बड़ी थी ये मैटर नहीं था, मुझे सजा नहीं मिलनी थी, क्यों मिली मुझको, और मैं ऐसा भोला कैसे रह गया कि मैंने फाइट नहीं किया। इसलिए क्योंकि घर परिवार इतना अच्छा था कि घर परिवार ने जो ऐसी कोई भी चीज मुझे सीखने नहीं दी, मुझे हम्बल रहना और मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बनाया। मेरा वहां पर रिएक्ट ना करना अच्छी बात थी, मैं आज ऐसा पलट करके देखता हूँ तो। बट आप समझ रहे हो ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि फिजिकल पेन इंसान भूल जाता है, मेंटल स्कार बहुत बड़ी चीज होती है। अरे भाई, क्लास में कहीं भी टीचर ने कोई बात आपको बोल दी होती है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुमसे नहीं होगा, मेंटल स्कार होता है। इमोशंस अपने आंखों के सामने किसी को आपके इमोशंस के साथ खेलते हुए देखना, वो आपसे सहा नहीं जाता। और हमारे बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे अपने सिलेबस में इमोशनल इरेगुलेशन, पूरे आईटी जेई प्रिपरेशन में हमारे पर ये चीज हावी रहती है। और हमें पता नहीं होता, हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके पास इतने मेंटल स्कार्स होंगे कि अगर वो खोल करके सामने रख दिया जाए, लिस्ट लगा दी जाए ना, लोग पागल हो जाए। और मैं इस पूरे समाज की सच्चाई बताता हूँ, आपको पता तक नहीं चलता है। आप सारे केसेस सुनते रहते हो ना, आप करप्शन के केसेस सुनते हो, रेप और मर्डर के केसेस सुनते हो। अरे आप तो जो सुनते हो ना वो 1% भी नहीं है। गली मोहल्ले घर परिवार में इतनी सारी चीजें होती है ना, आपको अब पता तक नहीं चलते। और आप एक बार नजर दौड़ा करके देखना, आपके आस आपको इतने सारे केसेस घर में ही दिखाई देंगे ना, घर खानदान में ही दिखाई देंगे, आपको गली मोहल्ले में दिखाई देंगे। आपको पता है कि हर दिन वो पाप हो रहा है, हर घर घर में हो रहा है, लेकिन उसका कोई डिस्कशन नहीं करेगा। और ये चीज कमजोर जनरेशन पैदा करती है। जिस समाज में डिस्कशंस कम होंगे वो समाज कमजोर होगा। अब एक बार नजर उठा करके देखिए कि हमारे टीवी चैनल्स कोई डिस्कशन होने देते हैं? कभी नहीं। डिस्कशन नाम की चीज समाज में बची नहीं है। अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको वही पॉलिटिकल पार्टीज के भद्दे डिस्कशंस दिखाई देंगे। 50% से कम पॉपुलेशन है जो कि उस एज ग्रुप की है। आप सोचिए, हमारी आधी आबादी ऐसी है कि जो 25-30 साल वाली है, यंग एज। एक भी डिस्कशन देखते हैं आप? बोलिए, आपने नीट के एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन देखा? कितना गंदा चला है। तो ये लेवल है, डिस्कशंस गायब कर दिए गए, डिस्कशंस होते नहीं है, तो इंटेलेक्ट कैसे बढ़ेगा? डिस्कशंस होंगे कैसे? नहीं होंगे ना फिर तो। अब आप कॉलेज में भी जा करके देखेंगे कि मोस्टली ऐसे ही होगा, क्योंकि सबको ऐसे ही हो गया ना, आदत पड़ गई है। आप भले टीवी देखते नहीं है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट तो उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है ना। नॉट ओनली मम्मी पापा, नहीं, रिलेटिव्स, आसपास, मोहल्ला, बातें तो वैसे ही करता है ना। क्योंकि जितने भी कम इंटेलेक्ट वाले लोग हैं वो रिसर्च नहीं करेंगे, वो ढूंढेंगे नहीं, वो गूगल सर्च भी नहीं करेंगे। वो अनशन चीजें जो है, जो भी वो रील के थ्रू या इधर उधर से कुछ भी देख फेंक रहे हो, उससे
उनके ज्ञान, उनको लगता है वही ज्ञान है, वो थोड़ा सा सर्च भी नहीं करेंगे। तो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट वो बहुत गिरता जा रहा है ना। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके ही दोस्त जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हीं की सड़ी हुई बातें सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, कुछ भी। ऐसा लगे कि नहीं जैसे कि जेई प्रिपेयर करने वाला लोग, पीसीएम का वो लेवल है। आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज में भी आपको लोग बहुत मिलेंगे, ऐसे कम मिलेंगे, क्योंकि अब वहां पे फिल्टर हो गया, एक बड़ा फिल्टर लग गया। स्टिल मिलेंगे, क्यों? क्योंकि रैंक और कैरेक्टर दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग। ये चीज जिंदगी भर रहेगी और जिंदगी भर आपको बताएगी, पुश करेगी कि हाँ इवॉल्व करो, इवॉल्व करो, क्योंकि पूरी कंट्री डिपेंड करती है तुम पर, हर एक इंसान पर डिपेंड करती है। ये तुमको फील नहीं होने देगी। पॉलिटिक्स जो चलती है वो तुम्हें कभी फील नहीं होने देगी। जो कंट्री की पॉलिटिक्स है वो किसी इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं पाती है। हमेशा चीजें कैसे चलती है, नहीं चलती ना, किसी इंडिविजुअल को कोई डिस्कशन नहीं होता। और मैं तभी टीवी डिबेट की बात कर रहा था। खैर ये सब बातें करेंगे, बट आप मोटी मोटी चीजें समझ गए। और मेंटल स्कार को समझिए आप। मेंटल स्कार वो चीज है ना जिसके सामने फिजिकल स्कार तो कुछ है ही नहीं। जेल में कैदियों को ना मेंटली तोड़ा जाता है, मेंटली तोड़ने की कोशिश की जाती है। फिजिकल टॉर्चर आप एक लेवल के बाद झेल जाते हैं। ठीक है, बातें करते भी आप ज्यादा सीरियस टॉपिक ऐसे इमेजिन मत कीजिए कि एक ही दिन में आप जो है वो, ये ऐसा नहीं था पीवी स्कल टू एनआरटी के एकदम तोड़फोड़ मचा देंगे। हाँ, आर जो है वो 0.082 लीटर पर मोल पर केल्विन सीख ले रख लिया। भाई नहीं होता है ये लाइफ टाइम लेसन है। ये मैं नहीं दे सकता एक बार में ऐसे बैठ करके। मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि जब आप मेरे से पूछेंगे तो डेफिनेटली हर चीज मैंने, ऐसा तो थोड़ी ना है कि मैंने सोक्रात और सेनेका और उनको जो है पढ़ लिया था, या मेरे टाइम पे 5G था जी मैं जो है सीधे सीधे यूट्यूब पलट के देख लूंगा, अरे भाई साहब टॉप 10 कोट्स ऑफ सेनेका। ऐसा थोड़ी ना है यार। वो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में मैं जितना मुझे तोड़ा इस दुनिया ने, अच्छा था, मैं फिर भी स्टैंड कर रहा हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ ये बिना बात सीखा मैंने। अब देखो मैं बदला कैसे लेता हूँ। मैं सिखाऊंगा और सबको सिखाऊंगा, और सबको ऐसा समझदार बनाऊंगा कि जैसे जितने लोगों ने मेंटली ये मेंटल स्कार्स दिए, ऐसे लोग गायब हो जाएंगे समाज से। मेरा बदला यही है। समझे ये पॉइंट? ओके, तो अपने अपने पेन काउंट कीजिए, अपनी सफरिंग काउंट कीजिए, लेसन लीजिए और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनिए। ठीक है, और बातें करते हैं फिर बाद में। कुछ और तो आपको नहीं पूछना, चले हम? ओके ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच।